बीजेपी पूरी ताकत के साथ मिशन 2024 हासिल करने के लिए जुटी हुई है। पार्टी के सभी दिग्गज चुनावी मैदान में जन समर्थन के लिए रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मऊगंज पहुंचे। यहां उन्होंने नई गढ़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2026 समाप्त होते ही भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आ जाएगा। इसके आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बज रहा है और अगर कोई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो आज के भारत में जवाब देने की ताकत है। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री का ये बयान। आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है और भारतीय नहीं, वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म्स जो सारी दुनिया की हैं, वो कहती हैं भाई भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 2024 है, 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। और मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूं। मैं भी कह रहा हूं कि विश्वास के साथ जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है बहनों भाइयों, 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बने, हमारा और आपका देश भारत बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल गई है। पहले हम लोग जाते थे, ये भाषण करते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि हम बोलते हैं तो कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। ये भारत की हैसियत बन गई है। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। सब मिला जुलाकर कहना हो तो मैं कहूंगा कि मोदी जी के कामकाज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अब एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चूंकि रक्षा मंत्रालय से, तो हमारे इंडियन नेवी, जल सेना जानते हैं नेवी के लोग, नेवी के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे, रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी, लेकिन ये तो हमारे भारत के नागरिक, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो फिर कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, अभी चली रही है, 2 साल से चल रही, जब शुरू हुई थी तो हमारे देश के लगभग वहां पर 26-27 हजार बच्चे रहे थे। उनके माता पिता शोर मचाने लगे कि कब हमारे बच्चे की जान चली जाए। वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन से मिसाइल, बम, गोले, बारूद, सब कुछ चल रहे थे। तो लोगों ने कहा मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे थे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं करता है, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय नौजवान वहां यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की शक्ति को पहचानिए और इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, यह मेरा पक्का विश्वास है। अब रक्षा का जहां तक सवाल है, रक्षा मंत्रालय की हालत यह थी मेरे बहनों भाइयों, पहले छोटी से छोटी चीज हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। जानते हैं 10 वर्षों के अंदर क्या करिश्मा हो गया। भारत चाहे तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, भारत की धरती पर तैयार कर रहा है और भारतवासियों के हाथों से तैयार कर रहा है। यह हैसियत भारत की बन गई और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। चित्र बदला हुआ है।
इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके दिल की हसरत होगी कि भारत को आगे जाना चाहिए, भारत को ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। तो आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। जहां तक आपके प्रत्याशी पंडित जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रखकर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ भी हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी तीनों पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, यह कभी कोई शिकायत कर सकता है, किसी काम के लिए गया, अरे साहब हमारा फलनवा कमुआ तो नहीं है, ई तो हो जाएगा, मान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।